ताबड़तोड़ 180 बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला। ईरान ने सीधे इजराइल पर बरसाई मिसाइलें और अब नेतन्याहू बोले बड़ी भूल कर दी, इसका अंजाम भुगतोगे। एक तरफ इजराइल की हाईटेक आर्मी, दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों का जखीरा। क्या वेस्ट एशिया में छिड़ने वाली है सबसे बड़ी जंग? किसके पास है असली ताकत, ईरान या इजराइल? ईरान ने इजराइल पर ऐसा हमला किया है जिसने पूरे वेस्ट एशिया को जंग के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि ईरान ने आज रात बड़ी गलती की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सोचिए, अगर ईरान और इजराइल की सेनाओं का आमना सामना हो, और वो भी एक ऐसे वक्त पर जब दोनों देशों के बीच तनातनी चरम पर है, तो जहन में एक ही सवाल उठता है, किसकी सेना है ज्यादा ताकतवर? इस वीडियो में हम करेंगे दोनों देशों की सेनाओं का डिटेल्ड कंपैरिजन, जिससे साफ हो जाएगा कि किसके पास है असली पावर और कौन है वेस्ट एशिया का बॉस। ईरान और इजराइल दोनों ही देशों की सेनाएं ताकतवर हैं, लेकिन किसके पास है असली बढ़त? सबसे पहले बात करते हैं मैन पावर की। ईरान इस मामले में इजराइल से कहीं आगे है। ईरान की कुल आबादी करीब 8 करोड़ 70 लाख है, जिसमें से इसकी सेना को लाखों की संख्या में सैनिक मिलते हैं। ईरान के पास 5,80,000 सक्रिय सैनिक और 2 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके मुकाबले इजराइल की जनसंख्या सिर्फ 90 लाख है और इसके पास 1,69,000 सक्रिय सैनिक हैं। हालांकि इसकी रिजर्व फोर्स 4,65,000 की है। यानी मैन पावर के हिसाब से तो ईरान भारी है, लेकिन क्या सिर्फ संख्या से जीत तय होती है? जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं असली ताकत के और क्या पहलू हैं। अब बात करते हैं बजट की। इजराइल के पास जबरदस्त डिफेंस बजट है। इजराइल हर साल अपनी सेना पर करीब $24 बिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है, जबकि ईरान का डिफेंस बजट $9.95 बिलियन यानी लगभग 83,000 करोड़ रुपए ही है। लेकिन ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स यानी IRGC की ताकत सिर्फ बजट पर निर्भर नहीं करती। फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज के मुताबिक IRGC की तेहरान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी हिस्सेदारी है और ये सेना अंडरग्राउंड इकोनॉमी का भी हिस्सा है, जिससे ये अपनी आय के और स्रोत जुटा लेती है। यानी रक्षा बजट में कमी के बावजूद ईरान की सेना को फंडिंग के दूसरे स्रोत मिलते रहे हैं। जब बात एयरफोर्स की हो तो यहाँ इजराइल का पलड़ा भारी है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल के पास कुल 612 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ईरान के पास 551। इजराइल के पास F-15, F-16 और F-35 जैसे मॉडर्न फाइटर जेट्स हैं, जबकि ईरान के एयरक्राफ्ट ज्यादातर पुराने हैं। इसके अलावा इजराइल के पास आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम जैसे अचूक डिफेंस सिस्टम हैं, जो मिसाइलों और हवाई हमलों से देश को बचाते हैं। हालांकि ईरान की मिसाइल आर्सेनल बेहद खतरनाक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज के मुताबिक ईरान के पास वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन आर्सेनल है। इनके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और ये इजराइल तक बड़े आराम से पहुंच सकती हैं, जैसा कि पिछले हमलों में हम देख ही चुके हैं। अब बात करें जमीनी ताकत की। टैंक्स में भी ईरान आगे है। ईरान के पास 1996 टैंक हैं, जबकि इजराइल के पास 1370। लेकिन इजराइल के मेरकवा टैंक्स को दुनिया के सबसे मजबूत और अत्याधुनिक टैंक्स में से एक माना जाता है। हालांकि ज्यादा टैंक होना जीत की गारंटी नहीं होती। असली फर्क उनकी गुणवत्ता और रणनीति में होता है, जिसमें इजराइल को बढ़त मानी जाती है। जहां तक नेवी का सवाल है, ईरान के पास 19 पनडुब्बियों के साथ 101 जहाजों का बेड़ा है, जबकि इजराइल के पास केवल 67 जहाज और 5 पनडुब्बियां हैं। लेकिन हाँ, छोटे बोट अटैक्स में ईरान माहिर है, लेकिन न्यूक्लियर ताकत के मामले में इजराइल के पास भारी बढ़त है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास लगभग 80 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनमें से 30 को एयरक्राफ्ट और 50 को जेरिको 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए दागा जा सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने अब तक न्यूक्लियर हथियारों का विकास नहीं किया है, लेकिन उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हमेशा से चर्चा में रहा है और दुनिया को इस बात की चिंता है कि अगर उसे न्यूक्लियर वेपन्स मिल गए तो इसका परिणाम क्या होगा। ईरान की असली ताकत सिर्फ उसकी सेनाओं तक सीमित नहीं है,
लेकिन ईरान का असली ट्रम्प कार्ड है उसके प्रॉक्सी फोर्सेस, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोही और सीरिया इराक मिलिशिया ग्रुप शामिल हैं। युद्ध की स्थिति में ये सभी ग्रुप्स ईरान का साथ देंगे और उसे एक बड़ी बढ़त दिलाएंगे। ब्रूकिंग्स फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक ये प्रॉक्सी मिलिशिया ईरान के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं और इसका प्रभाव पूरे मध्य पूर्व में फैला हुआ है। अभी हालात किस ओर जाएंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि ये जंग सिर्फ दोनों देशों के बीच नहीं रहेगी, इसमें पूरा वेस्ट एशिया धधक सकता है। तो ये था ईरान और इजराइल की मिलिट्री का कंपैरिजन। आपकी क्या राय है? क्या ईरान की संख्या और प्रॉक्सी फोर्सेस इजराइल की टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर पावर पर भारी पड़ेंगी? कमेंट में जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो।